जानकारी के अनुसार आपको बता दें, फिर मेरठ में लगभग 15 दिनों से डॉक्टर अतिया परवीन सना और श्रुति शर्मा, जो एनजीओ संचालक है, एक न्यूज़पेपर के ब्यूरो चीफ का मामला तरह तरह के रंग दिखा रहा है। आज अपने निवास पर डॉक्टर अतिया परवीन सना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, साथ ही साथ जिसमें अतिया परवीन सना ने बताया कि मेरे पास कुछ दिन पहले एक लेडी आई थी जो गाजियाबाद की रहने वाली है, जिसकी शादी मेरठ में हुई थी। वह गर्भवती थी। महिला का विवाद उसके ससुरालियों से चल रहा था, जिसमें महिला का पति नशे का आदी है। महिला ने बताया कि मेरे पति ने मुझे काफी पीटा था, जिसके कारण मेरे पेट में जो गर्भ था उसको चोटें आई थी। जी, मेरा नाम डॉक्टर अतिया परवीन है। मैं एक BNYS डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी एंड योगिक में प्रैक्टिस करती हूँ और हम लोगों की काउंसिल होती है। तो मैडम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी, किस कारण करी, क्या बात? ये कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे खिलाफ एक श्रुति शर्मा नाम की लेडी हैं जो रोज़ एक वीडियो वायरल कर रही हैं, जिस लेडी को मैं नहीं जानती हूँ, ना ही कभी मैंने उसे देखा है। एक इससे पहले 1.5 साल से एक पत्रकार, जब एक हॉस्पिटल अपेक्स हॉस्पिटल की मैं ओनर हुआ करती थी, एज ए डायरेक्टर मैं वहाँ हूँ। मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कहीं भी पैसा लगा सकती हूँ, कहीं किसी भी बिल्डिंग को मैं हायर कर सकती हूँ। मैंने मेरा एक हॉस्पिटल था जहाँ पर एक साकिब नाम का पत्रकार जो अमन न्यूज़ का बताता है, जिसकी हमने ऊर्जा विभाग से सूचना मांगी थी, जहाँ पर वो रजिस्टर्ड नहीं था। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। वो 1.5 साल से लगातार मुझे टॉर्चर किया कर रहा था कि हमें पैसे चाहिए। इसी चक्कर में जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं हैदराबाद चली गई। उसके बाद इसने मुझ पे एक फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया नौचंदी थाने में, जिसका हमने आकर क्लेरिफिकेशन दे दिया। मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पर जमा कर दिए हैं। वो प्रक्रिया कोर्ट के थ्रू चल रही है, जैसी भी चल रही है, उसको अच्छा होगा बुरा होगा हम उसको फाइट करेंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि एक श्रुति शर्मा नाम की लेडी जो लगातार मेरे खिलाफ एविडेंस दे जा रही हैं, लगातार ये बोले जा रही हैं कि डॉक्टर अतिया सना ने, जबकि मेरा नाम डॉक्टर अतिया सना नहीं है, डॉक्टर अतिया परवीन है, और डॉक्टर अतिया सना ने एक महिला का 5 महीने का गर्भपात कराया है। 5 महीने की औरत का, जिसके पेट में 5 माह का बच्चा है, उसको मारा है सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। मैं श्रुति शर्मा से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे सामने वो महिला को क्यों नहीं ला रही जिसका मैंने गर्भपात करा है, जिसको मैंने मारा है। आज तक वो महिला श्रुति शर्मा कहीं लेकर नहीं आई है। दूसरी बात, ये सारा चक्कर जब हमने पता चला था तो ये एक मामला है जो जुलाई की 12 तारीख में एक पेशेंट था। जुलाई 12 तारीख में एक पेशेंट था जिसका नाम शबनम था, जो रहने वाली डासना मसूरी की है। उस मरीज़ को, उसकी शादी यहाँ हुई थी श्यामनगर में, डीके फैक्ट्री के पास। उस महिला का जब शादी हुई तो उस शादी के बाद पता चला था कि उसका हस्बैंड चरसी है, वो चरस पीता है और उनका कुछ घरेलू हिंसा का मैटर था, जिसकी शादी में कुछ परेशानियां चल रही थी। उसने पहले भी अपनी बीवी के साथ बहुत मारपीट की गई थी, जिसको मैं नहीं जानती। वो एक पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में आती है, जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ, जिसकी मैं मालिक हूँ। मैंने वहाँ एज ए डॉक्टर काम नहीं किया है, मैंने वहाँ एज ए डायरेक्टर मैं वहाँ रही हूँ। उस जिस पेशेंट को देखा है वो डॉक्टर चेतना केशव ने देखा है, वो भी रहने वाली दिल्ली की है। और दूसरी बात यह है कि जो पेशेंट जिस वक्त वहाँ पर आई थी, उसकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि उस मरीज़ को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्यों करी, क्या कारण? जी, मेरा नाम एडवोकेट मलिका ख़ान है और मैं दिल्ली में एडवोकेट हूँ। और मेरे सामने एक मामला आया था ये अतिया परवीन का। उन्होंने मुझसे इस बारे में लीगल हेल्प चाहिए है, तो मैं उनको इस वक्त लीगल एडवाइस कर रही हूँ। और जो उनके साथ गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट हम लोग कंप्लेन में जा रहे हैं। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि जो सामने वाला पक्ष है वो बराबर उनको छोटे छोटे वीडियो वायरल करके, एक अमन न्यूज़ वाले साकिब हैं उनके साथ सांठगांठ करके इनको मेंटली टॉर्चर कर रही है। इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले अपना पक्ष बताना ज़रूरी समझा, इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्यों टॉर्चर कर रहा है? जी, असल में ये एक NGO संचालिका ख़ुद को बताती हैं श्रुति शर्मा, मेरठ की रहने वाली हैं, और साकिब जो अमन न्यूज़ वाले हैं ये भी मेरठ के ही रहने वाले हैं। इन दोनों का काम ऐसे ही लोगों को टारगेट करके, जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं उनको टारगेट करके पैसे लेना है। ये कोई NGO संचालन वगैरह नहीं करती हैं। इसी तरह के लोगों को टारगेट करके पैसा इकट्ठा करना इन लोगों का मकसद है, क्योंकि इनमें जो साकिब हैं उन पर पहले भी 3-4 मुकदमे अलग अलग थानों में इसी पर्पज़ से दर्ज है, रंगदारी मांगने के, लोगों से एक्सटॉर्शन मनी मांगने के। तो इन लोगों का काम ही ये है, इस तरह के लोगों को टारगेट करके पैसे मांगते हैं, छोटे मोटे मामले उठाते हैं और अगर लोग पैसा दे देते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ वहाँ उनकी कंप्लेन करके उनको परेशान। इसमें श्रुति शर्मा अपने वीडियो में जो आरोप लगाती हुई नज़र आती हैं वो ये कहती हैं कि डॉक्टर अतिया सना ने
एक गर्भवती का 5 महीने के बच्चे का गर्भपात किया है पैसे लेकर। जबकि पहली बात तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ श्रुति शर्मा से कि उनके पास ऐसी कौन सी कंप्लेन आई है और ये वो कौन सी ऐसी अथॉरिटी हैं खुद जिसमें उनको ये राइट मिला हुआ है कि वो पुलिस की तरह एक इन्वेस्टिगेशन करें, जांच करें और ये लोगों को बताएं कि कौन एक्यूज़ है, कौन विक्टिम है। उनके पास ऐसा कोई राइट तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को एक ऑथोराइज तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह इंटेरोगेट करते हुए पब्लिकली ये बताती हैं कि डॉक्टर अतिया सना, मतलब वो जज कर चुकी हैं, कोर्ट का काम भी वो खुद ही कर रही हैं, पुलिस का काम भी वो खुद ही कर रही हैं। वो अब बराबर इस तरह के झूठे एविडेंस लोगों के सामने लाके ये बता चुकी हैं, क्लियर बता चुकी हैं कि डॉक्टर अतिया सना मुलजिम हैं। जी हाँ, शुरू में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, साकिब का काम ही ये है और श्रुति शर्मा के साथ मिलके इस वक्त इन लोगों ने हमसे पहले पैसे की डिमांड ही की थी और जब हमने पैसा देने से मना कर दिया था तो उसके बाद इन लोगों ने हमें धमकी दी थी कि हम तुम्हारे खिलाफ इस तरह से यहाँ वहाँ कंप्लेन करेंगे, जैसा कि वो कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है। शबनम, क्या मामला आपके साथ हुआ था, थोड़ा सा एक बार बताइएगा। मैं शबनम, शादी मेरी मेरठ में हुई थी, बोल वाली गली डीके फैक्ट्री। हस्बैंड का क्या नाम है? दानिश, श्यामनगर। कितने टाइम पहले शादी हुई थी? मेरी शादी 1.5 साल पहले 2020 21 अप्रैल मार्च 28 मार्च थी। उसके बाद में मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि ये लड़का चर्च लेता है तो वो मुझे मारपीट भी करता था। दानिश और सास ससुर और भी पहले, उससे पहले मेरा ऑपरेशन करा दिया था, दवाई देते थे लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चलता था। उसके बाद में फिर दवाइयाँ खाकर घर बताते थे तो कहते थे घर वालों को मत बताना, नहीं तो हम आपको मार देंगे जान से मारने की उन्होंने कितनी बार हमें धमकी दी थी और जान से मारने की कई बार धमकी भी दी है। उसके बाद में फिर तीसरी बार जब हमारा हुआ तो उन्हें पता नहीं चला था, तो उसके बाद में फिर उन्होंने फिर मारपीट शुरू कर दी थी। फिर हमारे घर वाले गए, सब घर वाले ने समझा कर आए कि ऐसे क्यों मारपीट करते हो तुम। सास ससुर दानिश और एक चाचा हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं, मारपीट करवाते हैं साथ में। उनके जैसे वो करते हैं ना, ऐसे ही उनके घर वाले सब ऐसे ही करते हैं। उनके घर वालों ने फिर मुझे इतना मारा उसके कहने पे, शाहनवाज के कहने पे कि इन्हें कैसे हो गया दोबारा से बच्चा, तो उन्होंने पेट में लात मारी, घूंसे बजाए और खूब पीटा मुझे। अब पीटने के बाद में मुझे पेट के बल धक्का दे दिया। मैंने कैसे कैसे अपनी जान बचाकर अपने भाई को फोन करा। अच्छा, कुछ समय से यहाँ मेरठ में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि आपका जो है अबॉर्शन वो आपकी मर्जी के अगेंस्ट हुआ था, खिलाफ हुआ था। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि डॉक्टर अतिया, डॉक्टर चेतना, इन्होंने मेरी जान बचाई है। जैसे मेरे भाई मुझे लेकर आए तो उन्हें दिखाया, इन्होंने कुछ बहुत अच्छी डॉक्टर है ये, जो एक पेशेंट करता है, जो एक डॉक्टर करता है, उन्होंने वही किया है। इन्होंने मेरी जान बचाई है और उसके पेट, मतलब मेरे भाई जब मुझे लेकर आए थे तो मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने अपने भैया को बताया, फिर मेरे डॉक्टर के पास लेकर आए, डॉक्टर चेतना के पास, डॉक्टर अतिया के पास। तो इन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद में उसमें बच्चा मरा हुआ निकला था। उसमें बच्चा मरा हुआ निकला था और फिर इन्होंने मैंने फैसला वही किया जो मुझे ठीक लगा। मेरे फैमिली वालों ने वही किया जो मैंने कहा था, मेरी जान बचाई। अच्छा, डॉक्टर चेतना और डॉक्टर अतिया ने जो आपका अबॉर्शन किया था वो आपकी मर्जी से हुआ था या आपकी मर्जी से हुआ? वो मेरी मर्जी से हुआ। डॉक्टर अतिया ने वही किया है जो उन्हें करना चाहिए था और उन्होंने तो मेरी जान बचाई है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो तो इस बारे में आपके ससुराल पक्ष को पता था या नहीं पता था? उन्हें नहीं पता था। उन्होंने ये पता था कि मारपीट करी है और जान से